प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आप सभी का स्वागत है। परिच्छेद 40 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ गृहस्थ आश्रम के संबंध में उपदेश। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण श्री राम कृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है। राखाल के पिता और पिता के ससुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महाशय श्री रामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। श्री रामकृष्ण ने रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा, महाराज क्या गृहस्थ आश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और अस्थि स्त्री की तरह रहो जो घर का सारा कामकाज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। मैंने ब्रह्म समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्नीपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो? फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर जाता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह है और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्नीपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई ना कोई बला आ खड़ी हो जाती है। और निर्जन स्थान ना होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गलाकर गहना गड़ाना है, तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा? चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है? तीव्र वैराग्य, पाप पुण्य, संसार व्याधि की महा महा औषधि संन्यास। एक भक्त, महाराज फिर उपाय क्या है? ठाकुर, उपाय है यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है। जिसे मिथ्या समझते उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग लोग मुझे ले गए। गंगा प्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चय किया कि अब जल ना पीऊंगा। मैं परमहंस हूँ, मैं बतख थोड़े नहीं हूँ। मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया करूंगा। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहां जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो और भगवान मिल चुके हो तो फिर संसार में भी रह सकते हो। राखाल के पिता के प्रति इसीलिए तो लड़कों को यहाँ रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी। उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे।
एक भक्त, यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य ये सब क्यों कहते हैं? ये तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। राखाल के पिता के ससुर, उनकी इच्छा को हम कैसे समझें? तो ये एक भक्त ने पहले प्रश्न किया, फिर राखाल के पिता के जो ससुर हैं, वो राखाल, यहाँ पे ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, उनका नाम पहले राखाल था। तो उनके पिता के ससुर ने बोला, उनकी इच्छा को हम कैसे समझें? अब ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, पाप और पुण्य है पर वे स्वयं निर्लिप्त है। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है, भला बुरा, सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का। देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुके की प्रजा उद्दंड होती है, वहां एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। फिर गृहस्थ आश्रम के संबंध में बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से, बात यह है, संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। बात यह है, संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्मदाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है, एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय। कामनी और कांचन, ये ही दो विघ्न है। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। किस तरह पतन होता है ये पुरुष नहीं जान सकता। किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल ना जान सका कि ढालू रास्ते से जा रहा हूँ। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची तो मालूम हुआ कि कितने नीचे आ गया हूँ। स्त्री पुरुषों को कुछ नहीं समझने देती। कप्तान कहता है, मेरी स्त्री ज्ञानी है। भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत सवार है। वह कहता है कि मैं आनंद में हूँ, सभी निस्तब्ध है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा हो जाता है। मास्टर, भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठाकुर, क्यों? एक बार मारते क्यों नहीं? उसमें क्या दोष है? गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर विष न उगलना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं है। एक भक्त, महाराज, संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन देखता हूँ। कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। ठाकुर, क्यों नहीं होगा? उधर सुना है कि एक डिप्टी है, बड़ा अच्छा आदमी है, प्रताप सिंह उसका नाम है। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उसमें हैं। मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था। ऐसे लोग भी तो हैं। साधना का प्रयोजन गुरु वाक्य में विश्वास, व्यास का विश्वास। श्री रामकृष्ण साधना की श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, ठाकुर बोल रहे हैं, साधना की बड़ी आवश्यकता है। फिर क्यों नहीं होगा? यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। व्यास देव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में वहां गोपियां आई। वे भी पार जाएंगे पर नाव नहीं मिलती। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यास देव ने कहा, अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध दही मक्खन आदि था, सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ? व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल दो भागों में बढ़ जाए। ये कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियां ये देखकर दंग रह गई, सोचने लगी, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीजें खाई हैं, फिर भी कहते हैं यदि आज मैंने कुछ ना खाया हो। यही दृढ़ विश्वास है। मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण है उन्होंने खाया है। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी। वैसा विश्वास ना था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज, ना आपने मुझे छुआ ना मैंने आपको। शुद्ध आत्मा, न वह शरीर है, न पंचभूत है और न 24 तत्व। तब शंकर को ज्ञान हुआ। जड़ भरत राजा रहुगढ़ की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे,
तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नीति नीति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग। सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है, धनी का ऐश्वर्य ना होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो, राजा एक दिन यह कहे, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ, और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह करना कि सो हम, मैं वही हूँ, अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। इसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ। सो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है, धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति को देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो, राजा एक दिन यह कहे, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ, और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सो हम, मैं वही हूँ, अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है, उससे कुंभक होता है। वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है, भक्ति से वायु स्थिर हो जाती है। मेरे निताई मस्त हाथी है, मेरे निताई मस्त हाथी है, ये कहते कहते जब भाव हो जाता है तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी है कहता है। इसके बाद सिर्फ हाँ इतना ही भाव से वायु स्थिर होती है और उससे कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी ना हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है वो आदमी मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। इधर झाड़ू भी चल रहा है, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाता है और हाय कहकर वह बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती हैं। ज्ञानी के लक्षण, साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। सो हम करने से ही नहीं होता। ज्ञानी के लक्षण है, नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके में कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है। फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती। जीव चार प्रकार के कहे हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध दो तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद। होमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है, वहीं वह अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकल कर गिरता है। वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना में बाद में होती है। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है, जैसे लौकी कुमड़े का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। लौकी कुमड़े का पहले फल आता है और उसके बाद फूल होता है। राखाल के पिता से नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने की मैली जगह पे में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है।
शक्ति का तारतम्य विद्यासागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उसकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या? शक्ति की कमी बेशी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सींग थोड़ी तो निकले नहीं है। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां रहती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोंट देता है। तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा? दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। इसको एक बार ये करेंगे आप? फिर से पढ़ो दीदी। हाँ। शक्ति का तारतम्य विद्यासागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या? शक्ति की कमी बेसी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सींग तो निकले नहीं है। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां रहती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोट देता है। तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा? तो पहले तो ये ठाकुर बता रहे विद्यासागर जी के पास, पहले इसी बुक में पहले संदर्भ आया हुआ कि वो उनके पास गए थे और विद्यासागर जी बहुत दयावान है और बहुत ही विद्या है, तो वो लोगों को बहुत विद्या बांटते थे। तो वही कह रहे हैं, तुम्हारा ये गुण था, इसीलिए हमने तुमसे मिलने का प्लान बनाया। जो मास्टर आए थे तो मास्टर के स्कूल में, जो एम जिनकी जिनने ये बुक लिखी है उनके स्कूल में थे, तो उन्हीं के थ्रू ठाकुर उनसे मिलने गए थे। वहां पे भी बहुत अच्छा, मतलब सुंदर सा वो वर्णन है उसका। लेकिन अब इसके बाद वाली ये बात हमें भी नहीं समझ में आ रही है। आप में से किसी को भी समझ में आ रही है तो आप बताइएगा, हम फिर से पढ़ देते हैं एक बार, या अभी बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिए, समझ में आया हो तो। वो ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, कि विद्या जागर जैसे ज्ञानी भी फंस गए। वो ये क्या कह गए कि भगवान ने भेदभाव कर दिया। जिनके पास इतनी नॉलेज है, जिन्होंने इतना बांटा है, वो भी कह रहे हैं क्या शक्ति सबको अलग अलग दी गई है? तो कोई भी भटक सकता है। अब पढ़ो। मतलब हाँ, ये तो बोल दिए इन्होंने, ऐसी कच्ची बात कह दी। उसके बाद जो लिखा है ना, पढ़ो। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां पड़ती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर पैर से कीचड़ को घोट देता है। तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां, ब्रैकेट में लिखा है कच्ची बातें, निकल पड़ती हैं। चित्त के केवल छोटे छोटे पंडित, संस्कार हाँ, हमारे से आ चित्त रहे के हैं ना। छोटे छोटे चित्त के संस्कार, छोटे हाँ। छोटे संस्कार हमने कितना भी घोट लिया, जितना घोटेंगे उतना निकलेंगे ना। निकल के आ तो रहे, दिख तो रही है सतह पे, जैसे चंद्रायन चल रहे हैं, छोटे 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 निकल के आ रहे हैं। कभी भी पॉपअप हो सकते हैं, बस वो देखने के लिए दृष्टि, वो ईश्वर की कृपा से मिल सकती है। हम्म, ठीक है, आगे बढ़े। परिच्छेद 41, दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। तांत्रिक भक्त तथा संसार निर्लिप्त को भी भय है। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। आधार तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं, राखाल, हाजरा, रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। आज रविवार है, 17 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति गृहस्थ आश्रम में होगा, क्यों नहीं? गृहस्थ आश्रम में होगा, क्यों नहीं, परंतु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में आए थे, परंतु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुंह नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था।
भैरवी ने कहा, जनक, मैं देखती हूँ कि तुम्हें भी ज्ञान नहीं हुआ। तुमने अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है। कितना ही सयाना क्यों ना हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ ना कुछ काला दाग लगेगा ही। मैंने देखा है, गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रजतम सत्व गुण से भक्ति होती है, किंतु भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम है, भक्ति का सत्व विशुद्ध है। इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मन नहीं लगता। देह की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है। तो ये यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर ये बात कह रहे हैं कि अगर काजल की कोठरी में रहोगे तो काजल तो लग ही जाएगा, इसीलिए दिन भर का जब जो चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो। इसकी ना एक एक दिन कहावत में भी है। ज्वाइन। इसकी ना एक कहावत भी है, काजल की कोठरी में कितनो सियानो जाए, एक लीक लागी है तो लागी है। मतलब आप कितनी भी सावधानी से जाओ, मगर एक लीक काजल का वो काला लगा कर आओगे, ऐसा। हाँ, तो बस अब काजल की कोठरी में रहेंगे तो काला तो लगेगा ही, लेकिन उसको साफ करने का रास्ता यही है कि हम इसको ज्वाइन करते रहें, तो रोज रोज कनेक्ट रहेंगे। अगर रोज रोज जो रहेगा तो रोज का रोज धुलता भी जाएगा, और एक दिन भी छोड़ देंगे तो फिर काला लग जाएगा, फिर वो दाग बन जाए, और फिर उसको घिसना पड़ेगा। कहीं पे ठाकुर ने लिखा है कि गृहस्थों को गृहस्थी में रोकने के लिए नजर का टीका लगा देते हैं। वो काला नजर का टीका भी है। कहीं कहीं के लिए लिखा है, मैंने पढ़ा है कहीं कि थोड़ा तो रहना चाहिए एक, जिससे तुम अटके रहो। हालांकि वो स्टेट ऑफ बीइंग बहुत हाई कॉन्शियसनेस के लिए है, लेकिन वो नजर का टीका बहुत जरूरी है। चलो आगे पढ़ते हैं। परमहंस त्रिगुणातीत होते हैं। परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं, उसमें तीन गुण है फिर नहीं, और फिर नहीं भी है। ठीक बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है, इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके स्वभाव को अपना सके। परमहंस संचय नहीं कर सकते, यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है, उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है। तांत्रिक भक्त। अब तांत्रिक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोध रहता है? श्री राम कृष्ण। अब ठाकुर उत्तर दे रहे हैं। केशव सेन ने यह बात पूछी थी, मैंने कहा और अधिक कहने पर तुम्हारा दल बल नहीं रहेगा। केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए महाराज। पाप पुण्य क्या है जानते हो? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सद्बुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि कुबुद्धि देते हैं। फल क्या मीठे कड़वे नहीं होते? किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कड़वा या खट्टा फल। उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी। तांत्रिक भक्त। जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है, जहां तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत है। ठाकुर बोलते हैं, परमहंस देखता है, यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है। सत असत, भला बुरा, पाप पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है। उस अवस्था में दल बल नहीं रहता। कर्मफल पाप पुण्य। तांत्रिक भक्त। तो फिर कर्मफल है? प्रश्न है, तो फिर कर्मफल है क्या? श्री राम कृष्ण। वह भी है, अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है। मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही। यह सब उनकी लीला है, खेल है। तांत्रिक भक्त। हमारे लिए क्या उपाय है? कर्म का फल तो है ना। ठाकुर। होने दो, परंतु उनके भक्तों की बात अलग है। यह कहकर ठाकुर गाने लगे। रे मन, तुम खेती का काम नहीं जानते हो। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। यदि तुम खेती करते तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तुम काली नाम का घेरा लगा लो, फसल नष्ट ना होगी। वह तो मुक्त केशी का पक्का घेरा है, उसके पास यम भी नहीं आता। गुरु का दिया हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना। हे मन, यदि तुम अकेले न कर सको तो राम प्रसाद को साथ ले लेना। फिर गा रहे हैं। यम के आने का रास्ता बंद हो गया, मेरे मन का संदेह मिट गया। मेरे घर के 9 दरवाजों पर 4 शिव पहरेदार हैं। एक ही स्तंभ पर घर है जो 3 रस्सियों से बंधा हुआ है। सहस्त्र दल कमल पर श्रीनाथ अभय देते हुए बैठे हैं। काशी में काशी में ब्राह्मण मरे या वैश्या, सभी शिव होंगे। जब हरि नाम से, काली नाम से, राम नाम से आंखों में आंसू भर आते हैं, तब संध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का त्याग हो जाता है।
कर्म का फल स्पर्श नहीं करता। श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव वैसे ही प्राप्ति होती है। विश्वास ही मूल बात है। यदि चित्त काली के चरण रूपी अमृत सरोवर में डूबा रहता है तो फिर पूजा होम यज्ञ आदि का कुछ भी महत्व नहीं है। ठाकुर फिर गा रहे हैं। जो त्रिसंध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह पूजा संध्या आदि चाहता है? संध्या स्वयं उसकी खोज में फिरती रहती है, पर उससे मिल नहीं पाती। यदि काली काली करते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, तो फिर गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि की कौन परवाह करता है? ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असद्बुद्धि, पाप बुद्धि नहीं रह जाती। तांत्रिक भक्त, आपने कहा है विद्या का मैं रहता है। श्री रामकृष्ण, विद्या का मैं, भक्त मैं, दास मैं, भला मैं रहता है। बदमाश बदमाश मैं चला जाता है। फिर हंसते हैं तांत्रिक भक्त। जी महाराज, हमारे अनेक संदेह मिट गए। श्री रामकृष्ण, आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं। आगे, भक्ति का तम संदेह अष्ट सिद्धि। भक्ति का तम लाओ, कहो जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, तब ये कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे, मेरा कर्म फल रहे? श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। माँ, यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं, तो हे शंकरी, देखूंगा कि अंत में उस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। माँ, गो ब्राह्मण की, भ्रूण की नारी, भ्रूण की तथा नारी की हत्या, सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता हूँ। ठाकुर फिर कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, गुरु ने कह दिया है। राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है। वही राम घट घट में लेटा कुत्ता रोटी खाता जा रहा है। भक्त कहता है, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दो। गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास। तो जैसे अगर कुत्ता भी रोटी लेकर जा रहा है, खा रहा है, तो भक्त कहेगा, राम ठहरो ठहरो, रोटी में घी लगा दूं। तो गुरु वाक्य में ऐसा विश्वास होना चाहिए। भुक्कड़ों को विश्वास नहीं होता, सदा ही संदेह। आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति द्वारा उन्हें शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां, ये सब कामनाएं हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती है वे। तांत्रिक भक्त, महाराज, तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? श्री रामकृष्ण, सर्वागीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसलिए सफल नहीं होती। अब श्री रामकृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। माँ सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से। पानीहाटी महोत्सव में कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। तारीख 18 जून 1883 ईस्वी। संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बांधकर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरी ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतासे लुटा रहे हैं। श्री नवदीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे। ये राघव पंडित का चिवड़े का महोत्सव है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष महोत्सव होता है। इस महोत्सव को पहले दास रघुनाथ ने किया था, उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते थे। दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था, अरे तू घर से केवल भाग भाग कर आता है और हमसे छिपाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है, हमें पता तक नहीं लगने देता। आज तुझे दंड दूंगा, तो चिवड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर। श्री रामकृष्ण प्रायः प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वहीं उत्तर वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया।
राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहट्टी आए। राखाल, मास्टर, राम, भावनाथ तथा और भी दो एक भक्त उनके साथ थे। गाड़ी मैगजीन रोड से होकर चाणक्य के बड़े रास्ते पर आई। जाते जाते श्री रामकृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे। पानीहट्टी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुंचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री रामकृष्ण जो अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवदीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं। समाधि की दशा में कहीं वे गिर न पड़े, इसलिए नवदीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरि ध्वनि पर उनके चरणों पर फूल और बतासे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का धक्का कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अर्ध बाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं। फिर बाह्य दशा में आकर वे गाने लगे। हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं, वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं, वे आए हैं। श्री रामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवदीप डामाडोल हो रहा है। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। यहाँ परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वह तरंग्यायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री रामकृष्ण के मंदिर में घुस पाए। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं। श्री रामकृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं। कीर्तनानंद में बिल्कुल मस्त है, बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बतासे चरणों पर पड़ रहे हैं। आंगन के भीतर बारंबार हरि ध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगी। गंगा पर नावों से आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरि बोल कहने लगे। पानीहट्टी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चिंत ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है। दो एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात गौरांग हो। छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए। भक्तगण बड़े यत्न से श्री रामकृष्ण को बाहर लाए। श्री रामकृष्ण श्री मणिसेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानीहट्टी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देते हैं। श्री रामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवदीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भावनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्त वत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं। भक्त वत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं, हम शांति पाठ कर लेते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।